कल्ली सुवारी बई पाटी लोहारी बई, कल्ली सुवारी बई पाटी लोहारी बई। जांदा है खाली जी आ जाओ टंगसाली जी। बारी मलिक का सबसे बड़ा तारुफ ये है कि उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा बारी स्टूडियो कायम किया। बतौर प्रोड्यूसर उनकी बहुत सी फिल्में तारीख रकम करने में कामयाब हुईं। आमतौर पर प्रोड्यूसर्स अपनी दौलत से खूबसूरत अदाकाराओं को मरगूब करने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके नए शिकार की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन बारी मलिक ने वफा की बेनजीर मिसाल कायम की। सलोनी बेगम के साथ उन्होंने मरते दम तक वफा निभाई, जबकि सलोनी बेगम के दिल में भी उनके लिए इस कदर मोहब्बत थी कि वो चंद दिन की जुदाई बर्दाश्त न कर सकीं और जहां फानी से कूच कर गईं। बारी मलिक और सलोनी बेगम की मोहब्बत पर मबनी अनसुनी दास्तान हम सुनाएंगे आज की इस वीडियो में। I love you, you love me। साडे वाल तक तेरा जांदा है कि, साडे वाल तक तेरा जांदा है कि। किरे अंदबी बारी मलिक और सलोनी बेगम का रिश्ता इंडस्ट्री में अपनी मिसाल आप था। वो अपने वक्त की टॉप हीरोइन थीं, जिन्होंने फिरदौस और दीगर सफ़े अव्वल की अदाकाराओं की मौजूदगी में अपनी पहचान बनाई। इस अदाकारा ने उस शख्स को शरीके हयात के तौर पर कबूल किया जो न सिर्फ पहले से शादीशुदा और बच्चों वाला था, बल्कि उम्र में उनसे 3 गुना बड़ा था। लेकिन इसके बावजूद सलोनी बेगम ने उनके साथ अहदे वफा निभाया। बारी मलिक ने भी सलोनी बेगम के साथ सच्ची मोहब्बत की। करोड़पति प्रोड्यूसर ने अपनी दौलत से कभी दूसरी औरतों के साथ मुआशके नहीं चलाए और न ही दूसरी हीरोइंस उन्हें अपनी जुल्फों की असीर बनाने में कामयाब हुईं। सलोनी बेगम ने शादी के बाद खुद को बारी मलिक के साथ मुंसलिक कर लिया था। उनकी फिल्मी मसरूफियात ना होने के बराबर रह गई थीं। जब इन दोनों की शादी हुई तो ये चहमगोइयां हुई कि सलोनी बेगम ने महज दौलत के लिए बारी मलिक के साथ शादी की। लेकिन फिर किस्मत ने सलोनी बेगम और बारी मलिक की मोहब्बत को आजमाने के लिए ये पैंतरा आजमाया कि जब बारी मलिक ने अपने बेटों की मुखालफत के बावजूद सलोनी बेगम से शादी की तो उन्होंने तैश में आकर अपने बाप को स्टूडियो से बेदखल कर दिया और उन पर स्टूडियो के दरवाजे बंद कर दिए। ये वक्त किसी भी बाप के लिए इंतहाई तकलीफ दे होता है और ये तकलीफ बारी मलिक को भी पहुंची। उन्होंने जिस स्टूडियो को बनाने में अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च की, उन्हें वहां से पलक झपकते ही बेदखल कर दिया गया। बेटों का खून सफेद हो जाने पर जहां बारी मलिक के दोस्त उनके काम आए, वहीं सलोनी बेगम ने भी बावफा होने का सबूत दिया। बारी मलिक के दुबई के शहजादों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो अक्सर उनके स्टूडियो में आया करते थे। जब उन्हें बारी मलिक की हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन उन्हें अपने पास बुला लिया। कहा जाता है कि बारी मलिक तकरीबन 5 साल तक दुबई में रहे। वहां उन्हें कारोबार करने का मौका मिला जिसमें वो कामयाब रहे। दुबई में उन्होंने इंतहाई पुरतायूस जिंदगी गुजारी, लेकिन उन्हें अपने मुल्क की याद सताने लगी, चुनाचे वो वतन वापस आ गए। बारी मलिक के बच्चों में जायदाद को लेकर लड़ाइयां होने लगी। क्योंकि स्टूडियो बारी मलिक के नाम पर था तो उन्होंने महज जायदाद के लिए अपने बाप को साथ रखने का फैसला किया। उस वक्त बारी मलिक सलोनी बेगम के साथ अलहदा रह रहे थे। उनके बच्चों ने उन्हें अपने साथ चलने पर मजबूर किया, जिस पर बारी मलिक ना चाहते हुए भी मान गए। बारी मलिक के बच्चों को सिर्फ वालिद से मतलब था। उनके लिए सलोनी बेगम कोई मानी नहीं रखती थीं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सलोनी बेगम और बारी मलिक दो जिस्म एक जान की मानिंद हैं। वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और फिर बिलाखिर वही हुआ जिसका सबको डर था। बारी मलिक के जाने के चंद रोज बाद सलोनी बेगम इस दुनिया से रुखसत हो गयी। उनसे अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त ना हुई, जिसके बायस वो खालिक हकीकी से जा मिली। उनकी वफात के बाद बारी मलिक ने उन्हें हमेशा याद किया। एक बार एक महफिल में बारी मलिक ने गुफ्तगू के दौरान सलोनी बेगम की सिफात बयान करना शुरू की। बारी मलिक सलोनी बेगम के बारे में बहुत ज्यादा जज्बाती थे। उन्होंने उस महफिल में बताया कि सलोनी बेगम उनसे कहा करती थी, जब मैं वफात पा जाऊं तो मुझे अपने वालिदैन के साथ दफनाना, क्योंकि आप अपने वालिदैन की कब्र पर फातिहा पढ़ने तो जाते होंगे, तो इस तरह आप मेरे लिए भी दुआए मगफिरत कर देना। ये सलोनी बेगम की सिफात थी, जिसका चर्चा बारी मलिक अपनी गुफ्तगू में जरूर करते थे। उनकी बात सलोनी बेगम के तस्करे के बगैर अधूरी रहती। दिल नहीं देना ते दिल नहीं लेना, दिल नहीं देना कोई दिल नहीं लेना, किसे लिए दुनिया दा मेरा नहीं सहना, किसे लिए दुनिया दा मेरा नहीं सहना।
पाकिस्तानी फिल्मी सनत की तारीख जब भी रकम होगी उसमें जाल मूवमेंट का जिक्र जरूर आएगा। ये हमारी फिल्मी तारीख का वो बाब है जो हंगामा खेज होने के साथ साथ दूरस्त नताइज का पेश खैमा साबित हुई और भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी जैसा अहम तरीन फैसला हुआ। जाल भारतीय अदाकार, फिल्मसाज और हिदायतकार गुरु दत्त की एक फिल्म थी जिसकी नुमाइश के खिलाफ फिल्मी सनत के सरकर्दा शख्सियात ने एहतजाज किया। इस तहरीक की क़यादत WZ अहमद कर रहे थे। ये फिल्म पाकिस्तान में बारी मलिक के पास थी। उनका कहना था कि फिल्म को चलने दिया जाए और वो इसकी आमदनी से लाहौर में एक फिल्म स्टूडियो तामीर करेंगे। जाल तहरीक के बाद जब भारतीय फिल्मों पर पाबंदी आयद की गई तो मजबूरन बारी मलिक ने फिल्म साजी की इब्तदा करते हुए मलिक टाकीज इदारे के तहत पहली फिल्म माही मुंडा बनाई, जिसकी हिदायत MJ राना और मौसीकी G.A. चिश्ती ने दी। शेख इकबाल की तहरीर करदा इस कहानी के मकाल में बाबा आलम स्याहपोश ने लिखे, मुसर्रर नजीर और सुधीर ने मरकजी रोमानवी किरदार पेश किए। मार्च 1956 में नुमाइश होने वाली ये फिल्म कामयाबी से हमकिनार हुई। बारी मलिक ने इस सूरत हाल और गैर मुतवक्के कामयाबी के पेश नजर एक दूसरी फिल्म यके वाली फिल्माने का ऐलान किया। माही मुंडा के ही राइटर, मौसीकार, फनकारों और डायरेक्टर MJ राना ने ही रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल करते हुए नुमाइश के लिए पेश किया गया तो उसने माही मुंडा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और लाजवाब सुपरहिट शाहकार साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद बारी मलिक ने मुल्तान रोड पर कता अराजी खरीद कर उस पर बारी फिल्म स्टूडियो का आगाज किया और साथ ही साथ फिल्म साजी का सिलसिला भी जारी रखा। इस स्टूडियो में लातादाद पंजाबी फिल्में बनी। बारी स्टूडियो को मुंबई के चंदूलाल शाद की रंजीत स्टूडियो से तशबीह दी जाती है। बारी मलिक अहदे शबाब में बड़े हसीनो जमील हुआ करते थे। उनका ताल्लुक भी लाहौर की कुकेज़ई बरादरी से था। मशहूर अदाकार, फिल्मसाज और हिदायतकार नजीर रिश्ते में मामू बताए जाते हैं। नजीर की बड़ी बेटी सुरैया जो दलीप कुमार के भाई नासिर खान से ब्याही गई, उससे अलहदगी के बाद बारी मलिक से शादी कर ली थी, लेकिन ये बंधन भी ज्यादा देर तक कायम ना रह सका। बारी मलिक ने इब्तदाई दौर में हीरोइन नजमा से शादी की, जिससे 3 बेटे राहील, खुरम और जर्क बारी पैदा हुए। बारी मलिक ने दूसरी शादी अदाकारा सलोनी से की। सलोनी से उनकी एक बेटी है जिसकी शादी इलियास कश्मीरी के साहबजादे से हुई। हिदायतकार हसन तारी की फिल्म दूसरी शादी के फिल्मसाज भी बारी मलिक थे। हिदायतकार MJ राना की सहती और खलील कैसर की अवलीन फिल्म यार बेली के फिल्मसाज भी बारी मलिक थे। प्यार दी है मिठी मिठी पीड़ कदी भी मठी ना होवे। तेनू ताप चढ़े ते मैं तड़फा, मैनू ताप चढ़े ते तू तड़फे। ओए मैं की पे कहनी है?